बच्चों नमस्कार। अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। आज हम नदियों से संबंधित इंडिया और विश्व के सभी नदियों से संबंधित जितने भी टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन जो हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको पूरा A to Z याद रहेगा। यदि आप एग्जाम में बैठते हो तो ये वीडियो आपके माइंड में आ जाना चाहिए। जैसे ही माइंड में आ जाता है आपको याद हो जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नदियों से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जब हम सबसे पहला जो क्वेश्चन की बात करते हैं नदियों का, भारत का शोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है, अच्छे से ध्यान से देखना है। भारत का शोक, शोक किसकी बात कर रहा है? शोक की बात कर रहा है। शोक मतलब होता है गर्मियों के दिनों में नदी जो हो जाती है, जल की अनुपस्थिति के कारण सूख जाती है। जैसी वो सूख जाती है मतलब वहाँ पानी पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? शोक कहा जाता है। तो यदि हम कौन सी ऐसी नदी, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो मतलब ये है कि पूरी गर्मी के दिनों में सूख जाती है? ठीक है, तो भारत का जो शोक है वो किस नदी को कहा जाता है? तो भारत का शोक जो होता है कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। ये याद रखना, कर्म से रिलेटेड शब्द है, और जब भी आपके माइंड में कर्म से रिलेटेड शब्द आ जाता है तो याद रख लेना कि कर्मनाशा उसका शब्द याद आ जाएगा। आप कर्मनाशा नदी को भारत का शोक कहा जाता है। फिर दूसरा बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिहार का शोक की बात बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही फेमस नाम है, क्योंकि बिहार में जो नेपाल से होते भी कुछ जो नदी होती है, ठीक है, बिहार से नेपाल से नदी हुई एक नदी की मेन ये खासियत हो जाती है। इसको शोक क्यों कहा जाता है बिहार का शोक? क्योंकि वो नदी जो है उसका मतलब ये है कि कोई अता पता नहीं है कि कौन से साल में कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगी, क्योंकि वो ऐसी एक नदी है जो अपना दिशा बदलते रहती है। शोक नदी जो बिहार की जो शोक नदी है, ठीक है, वो अपना जो है मतलब ये है कि रास्ता बदलते जाती है, तो उसे बिहार का शोक कहा जाता है। मतलब एक साल में दूसरे दिशा में, एक साल में दूसरे दिशा में फ्लो होती है। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो होने के चलते क्या होता है, उसे बिहार का शोक कहा जाता है। उस कौन सी नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी। बिहार में एक ऐसी कोसी नदी है जो रास्ता बदलते रहती है। ठीक है, क्या बदलते रहती है? रास्ता बदल देती है अपना। मतलब ये है कि जैसे 2025 में एक निश्चित डायरेक्शन से, तो 2026 आएगा तो वो कोई दूसरे रास्ते से फ्लो होना चालू हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, पहाड़ियों से निकल के आती है। और कौन सी पहाड़ियों से निकल के आती है? ये नदी जो है कोसी नदी जो होती है नेपाल की पहाड़ियों से निकल के आती है और बिहार में, ठीक है, गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी। तो बिहार का जो शोक है वो कौन सी नदी को? कोसी नदी को कहा जाता है, ध्यान रखना है। बंगाल का शोक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। बंगाल से रिलेटेड क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी जो है वो बंगाल, ये सूख जाती है इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? शोक की बात कर रहा है, असम का शोक जो होता है, असम, असम जानते ही वो, ठीक है, ये पूरी भारत का एक राज्य है जो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी को? ब्रह्मपुत्र, क्योंकि असम में ही, ठीक है, माजुली ये द्वीप समूह है। कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी में ही माजुली द्वीप समूह पाया जाता है। ठीक है, और वहाँ पे धान की खेती होती है। तो ये चीज़ आपको विशेष तरीके से याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है माजुली द्वीप बनाती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? किसकी बात कर रहा है? उड़ीसा, उड़ीसा राज्य की बात कर रहा है। और किस नदी को कहा जाता है? और उड़ीसा राज्य में कौन सी नदी बहती है? ठीक है, जो सूख जाती है तो वो ब्रह्मणी नदी होती है। कौन सी नदी होती है? ब्रह्मणी नदी होती है। कौन सी नदी होती है? ब्रह्मणी नदी के होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, झारखंड का शोक, झारखंड राज्य आप सुना होगा, झारखंड राज्य जो है उसका शोक किस नदी को कहा? दामोदर, झारखंड में दामोदर नदी फ्लो होती है। ठीक है, तो वहाँ पे
गर्मी के दिनों में ये सूख जाती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, झारखंड का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। दामोदर याद रखना है। चीन का शोक, अगर चीन की बहुत ही, ये नेशनल लेवल का क्वेश्चन है, जो चीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चीन का नदी, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो हांगो नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को कहा जाता है, हांगो। हांगो नदी को चाइना में, मतलब ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी को ही चाइना में क्या बोला जाता है, हांगहो नदी के नाम से भी जाना जाता है। तेल नदी कहा जाता है, तेल नदी नाइजर को कहा जाता है तेल नदी, ठीक है। तेल जैसी परत उसके ऊपरी परत में दिखती है, इसलिए तेल नदी कहा जाता है। पीली नदी किसे कहा जाता है, तो हांगो, ठीक है। ये चाइना में है पीली नदी, ठीक है, ये याद रखना है आपको। काली महाकाली कहा जाता है, काली या महाकाली शारदा नदी को कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यदि आपको पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, और नील नदी की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नील नदी हो जाती है। और ये 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ हो जाती है। भारत की सबसे बड़ी, भारत की बात करता है तो गंगा नदी, ठीक है, भारत की बात करता है तो गंगा नदी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है विश्व की। अगर, और वो मतलब पानी के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाता है कि ज़्यादा, मतलब ये है कि उसका पानी वाला एरिया जो है वो गंगा नदी का होता है। विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो डी नदी है, अमेरिका में है, डी टाइप की नदी है विश्व की, ठीक है। फिर विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई, जॉर्डन नदी, ये याद रखना है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, जिसमें एक भी मछली पाए नहीं जाते, तो वो कौन सी नदी है, जॉर्डन नदी। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी, तो अमेजन, मतलब ये है कि सबसे, जैसे भारत की अगर बोलता है जल के आयतन की बात करता है तो गंगा नदी भारत की है, गंगा नदी जल का आयतन सबसे ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। तो आपको ये लगा देना है सबसे बड़ी नदी, ठीक है। और यदि विश्व की बात करता है, ठीक है, तो विश्व की बात करता है जल के आयतन के आधार पर, तो अमेजन नदी लगा के आ जाना है, ठीक है। और सबसे लंबी अगर बात करता है, सबसे बड़ी नदी क्या होती है, तो नील नदी, ये याद रखना है आपको। आई होप कि आपको नदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो समझ आए हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम नेक्स्ट वीडियो को और आगे, मतलब ये है कि लाएंगे, नेक्स्ट टाइम में लाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। धन्यवाद।